आज सुबह-सुबह इसरो ने अपना पीएसएलवी C62 मिशन लॉन्च किया। पीएसएलवी का अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और लगभग 2 दशकों से भी ज़्यादा के अंतराल से इसरो के कई जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं, कई विदेशी पार्टनर्स हैं, इन सब के लगभग 350 सैटेलाइट्स पीएसएलवी रॉकेट सिस्टम के तहत अब तक इसरो लॉन्च कर चुका है, टोटल 65 मिशंस में से। मिशन जब ये लॉन्च हुआ तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं किसी भी पीएसएलवी में। पहला जो स्टेज होता है उसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है, उस समय रॉकेट हेवी होता है, बहुत सारे थ्रस्ट की आवश्यकता होती है। जनरली पहला स्टेज कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज जहाँ पे लिक्विड फ्यूल को इस्तेमाल करते हुए विकास इंजन जो है हमारा वो सेकंड स्टेज पर आता है, ये कुछ ऊँचाई पर जाने के बाद। और उसके बाद भी जब और ऊँचाई पर जाता है तो थर्ड स्टेज आता है जहाँ पर फिर से सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है और फिर फोर्थ स्टेज तब तक आता है जब तक रॉकेट लगभग अंतरिक्ष में पहुँच चुका होता है और सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्लेस करना होता है। इस पीएसएलवी C62 मिशन में कई यात्री थे। उनमें से लगभग 15 सैटेलाइट्स थे जो भारत के प्राइवेट सेक्टर, रिसर्च सैटेलाइट्स बाय स्टूडेंट्स और कई विदेशी पार्टनर स्पेन, यूके और भी कई पार्टनर्स के साथ के सैटेलाइट थे और सबसे इम्पोर्टेंट जो वीआईपी जिसमें पैसेंजर कहा जा सकता था वो था EOS-10 जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया था और इसे अन्वेषा के रूप में जाना जाता है और ये एक मिलिट्री यूज़ का सैटेलाइट है, काफ़ी सीक्रेटिव सैटेलाइट है, सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है। अब आपको ये भी याद होगा कि पिछले वर्ष मई के महीने में भी इसरो ने इसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश करी थी और इसी पीएसएलवी सिस्टम का इस्तेमाल किया था और थर्ड स्टेज में जाकर के यानी उस स्टेज में जहां पर दोबारा सॉलिड फ्यूल यूज करना शुरू करता है रॉकेट, उसी थर्ड स्टेज की शुरुआती दौर में जो पूरा पीएसएलवी सिस्टम था वो अपने पाथ से अलग हुआ और जो सारे सैटेलाइट्स थे उनको लेकर के वो किसी समुद्र में जाके गिर गया। इसरो ने इस फेलियर से कुछ एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। उस इंक्वायरी कमेटी की कोई रिपोर्ट आई। वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है रिपोर्ट, लेकिन जो भी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स होंगी उसके तहत इसरो ने इस मिशन को जनवरी यानी इस महीने फिर से लॉन्च करने का तय किया। एक बार फिर से रॉकेट का फर्स्ट स्टेज ब्यूटीफुल था, आप सबने देखा होगा। सुबह-सुबह 8 मिनट तक ये रॉकेट लगभग उड़ा। सेकंड स्टेज में भी सक्सेसफुल। लेकिन जब थर्ड स्टेज आई यानी सॉलिड फ्यूल को दोबारा यूज करने की बारी आई, तो उस समय ये रॉकेट को अब इसरो कह रहा है कि ये अपने जो इंटेंडेड पाथ था, जिस ट्रेजेक्टरी में इसको चलना चाहिए था, उससे ये पथभ्रष्ट हो गया। और वो कहाँ गया अभी हमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि अगर थर्ड स्टेज में कोई रॉकेट अपने पाथ से अलग हो गया, तो ये इसकी संभावना है कि वो एक फेलियर के रूप में मिशन बन गया है और जो सैटेलाइट्स थे उसमें, वो अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाए। अब ये बात हालाँकि एक फेलियर को पॉइंट करती है और ऐसा नहीं है कि इसरो में फेलियर्स नहीं हुए। हमारा पहला रॉकेट सिस्टम 1979 में भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरा था और 1980 में हमने इसको दोबारा सक्सेसफुल लॉन्च किया। वही हमने चंद्रयान में 2019 से 2023 के बीच में हमने चंद्रयान 2 से 3 में एक फेलियर से एक सक्सेस के रूप में लेके गए हम।